जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप अपनों के साथ जहाँ कहीं भी होंगे खुशहाल होंगे। आज हमारी बातचीत दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात होने वाला है कि आज के डेट में हमारे भारत देश में पूरे विश्व की सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वो है युवा शक्ति, यंग जनरेशन। 65% जनसंख्या हमारे भारत देश का यंग पॉपुलेशन है, जिनकी आयु 18 साल से लेके 35 साल के बीच में है। और किसी भी परिवार का, किसी भी देश का, किसी भी समाज का मेरे दोस्तों अगर बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा एम्पायर लाने की कोशिश की जा रही है या लाया जा सकता है तो इन्हीं यंग लोगों से, युवा लोगों से। तो आज हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है युवा का, यंगस्टर का, जिससे कि अपने परिवार, समाज और देश को एक अच्छी दिशा और दशा दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ अपडेट होना, समय के साथ बदलना, समय के साथ अपने आप को समय के अनुरूप ढालना, समय के साथ चलना, ये बहुत ही समझदारी कहलाता है। हमने सुना है एक शब्द, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है कि इंसान के पास जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। आज हमारे देश के युवा, यंगस्टर, खासकर एक स्टूडेंट वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है। मैंने लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। आज ही बहुत सारे लोग संपर्क में हैं और मैं पर्सनली विजिट करता हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स। तो बहुत बड़े एम्पायर में, बहुत बड़ी संख्या में हमारी युवा आज स्टडी या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हमने देखा कि उनकी जो मूल पढ़ाई लिखाई है, कोई हाई स्कूल में है या कोई इंटरमीडिएट का पढ़ाई कर रहा है या कोई ग्रेजुएशंस ऑन प्लस स्टडी या किसी कोर्स के बारे में पढ़ाई करा, तो उसके साथ साथ क्या करता है हमारा युवा वर्ग कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो साइड से ITI की डिग्री लेता है, कंप्यूटर डिप्लोमा करता है, कम्युनिकेशन स्किल करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्सेज करता है, स्टेज परफॉर्मेंस, या आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लोग पढ़ाई के साथ साथ करते हैं। अपनी स्किल को, अपने हुनर को, अपने स्टेबिलिटी को, अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं। किसके लिए? कि शायद अगर हम कोई डिप्लोमा या कोई साइड डिग्री या कोई साइड कोर्स या सर्टिफिकेट या स्किल हमारे अंदर रहेगा तो हमें जॉब जल्द से जल्द मिल जाएगा और हम भी सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे, राइट। दूसरी यह बात कि जो लोग 100% किसी एक ही चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं या लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन समस्त हमारे देश के युवा वर्ग को मेरा एक ही संदेश है, एक ही गुजारिश है, एक ही सलाह है कि आप अपने करियर को सेट करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए आप आज 21st सेंचुरी का बहुत ही लेटेस्ट, अपडेटेड, अपग्रेडेड जो सिस्टम है, जो कोर्स है, जो प्रोफेशन है, जो ज़िंदगी है, जहाँ से आपको इंटरनल और एक्सटर्नल हर प्रकार से मजबूत किया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तैयार किया जाता है, जिससे कि आप जितना चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें, उतना ज़्यादा अपने अंदर परिवर्तन, उतना टैलेंट और उतना लाइफस्टाइल, उतनी इनकम कर सकते हैं। एज ए कैरियर भी आप इस प्रोफेशन में अपनी अच्छी खासी बेहतर सक्सेसफुल ज़िंदगी, लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। उस प्रोफेशन का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन कुछ वजहों की वजह से, कुछ निम्नलिखित कारणों की वजह से आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनाकर इस इंडस्ट्री के प्रति अपना नॉलेज या अपना ज्ञान या अपना समय देना उचित नहीं समझते हैं।
तो खासकर ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार से आप अपने कॉलेज की पढ़ाई का एक टाइम निर्धारित करके कोचिंग के साथ, बुक्स के साथ पूरा फ्री होके एक साल इंटेंशन के साथ आप पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयारी करते हैं, या किसी कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा टारगेट बना के पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से सेल्फ आप अपने आप को झोंक देते हैं, समर्पित कर देते हैं उस कंपटीशन के प्रति, उस एग्ज़ाम के प्रति। लेकिन क्या आज जो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ पाए हैं, या गलत ठहराते हैं, या ऐसे काम को वो करना उचित नहीं समझते हैं, या उन्हें इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल या करियर नहीं दिखता है, उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है। वह कारण ये है क्योंकि वो इस बिजनेस को सीरियस होकर करते नहीं, इस बिजनेस को एक टारगेट सेटअप बनाते नहीं, एथिक्स के साथ, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। वो अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने इफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने पोटेंशियल के अनुसार वो प्लान सेटअप नहीं करते। इसीलिए दोस्तों आज उन्हें समय से रिजल्ट ना मिल पाने की वजह से, या नहीं मिल पाता है, जिससे वो इस इंडस्ट्री के प्रति कम विश्वास कर पाते हैं या रख पाते हैं, जिसकी वजह से आज भी हमारा बहुत बड़ा एक वर्ग है, समाज का एक अभिन्न अमूल्य अंग है हमारा युवा यंगस्टर, जो आज अगर अपने आप पे आ जाए, अपने आप को पहचान जाए कि मुझे जॉब लेना नहीं है, जॉब देना है, जॉब क्रिएटर बनना है। इस इंडस्ट्री में इतनी पोटेंशियल है कि आप स्वयं सक्सेसफुल एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनों को, जितने भी आपके नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको आप चाहें दोस्तों, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। पैसे के साथ साथ ये इंडस्ट्री आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल, और सबसे खास बात दोस्तों, समाज को लेके, जिम्मेदारी को लेके एक बहुत ही बेहतरीन गहराई से अंडरस्टैंडिंग, समझदारी आपको मिलता है, जिस समझदारी से आप इस देश के लिए, इस अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए बहुत बेहतर एक बदलाव ला सकते हैं, क्रांति आप ला सकते हैं, बशर्ते आपको इस इंडस्ट्री में बिल्कुल ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, पूरी प्लानिंग के साथ सीरियस होके, जिस प्रकार से किसी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इतना हाई कंपटीशन होने के बाद भी आपको बिलीव रहता है कि मुझे एक ही सीट चाहिए और मैं एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाऊंगा, और आप पूरा दिन रात बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी सैलरी के, आपको वहाँ अटूट विश्वास भरोसा है। और नो डाउट्स जो लोग इस अखंड अटूट मेहनत के बदौलत मेहनत करते हैं, वो सफल भी होते हैं। तो वही पोटेंशियल, वही स्किल, वही माइंड सेटअप, वही कॉन्फिडेंस, वही सोच, वही प्लानिंग, वही सीरियसपन और वही इफर्ट्स के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग को कीजिए। यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप एक अच्छे कंपटीशन को कंपीट करने के लिए, क्वालिफाइड करने के लिए तैयार होते हैं, जब तक आप +2 के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट के आपके 3 साल और 4 साल जो आपका समय लगता है, उसके उपरांत आपका जो जॉब लगता है, या आप जिस भी किसी फील्ड में अपने आप को अपॉइंटमेंट या सक्सेसफुल या जॉब ले पाते हैं, यकीनन मेरे दोस्तों, एक नहीं 1000% में गारंटी ले सकता हूँ, बता सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ आज कि आप अगर उतना सीरियस होके आप इस इंडस्ट्री में काम करें, पूरे सिस्टम से, होमवर्क क्या मेरा क्या है, टारगेट मेरा क्या है, प्लानिंग मेरा क्या है, कंपनी की सिस्टम क्या है, मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, एक महीने मुझे कितना सेल्स टीम का निर्माण करना, एक महीने मुझे कितना टर्नओवर देना, एक महीने मुझे क्या इनकम चाहिए, 3 महीने का आपका क्या प्लानिंग है, 3 महीने का आपका क्या टारगेट है, 6 मंथ का आपका क्या प्लानिंग प्रोजेक्ट है, आपका 1 साल के बाद अपने आप को कहाँ आप रखना चाह रहे हैं, कितना इनकम करना चाह रहे हैं, क्या लेवल चाहिए, क्या पोजीशन चाहिए। तो दोस्तों यकीन मानिए 100 में 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, 100% कह रहा हूँ, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप
जो समय आप जिस सीरियसपन के साथ उस स्टडी में या किसी भी दुनिया के स्किल को सीखने में लगाते हैं, जिसमें आपका लॉस का भी डर होता है, जिसमें आपका बॉस का भी डर होता है, अगर वही सीरियसपन हो गया आप इस इंडस्ट्री में लगा दें तो आप वन मैन आर्मी अपने एरिया, अपने क्षेत्र के, अपने समाज के, अपने देश के एक नंबर 1 आप कामयाब इंसान व्यक्ति बन जाएंगे। और दुनिया आपसे मिलना चाहेगी, दुनिया आपसे राय सलाह लेगी, बशर्ते दोस्तों बार बार मेरा आज एक ही बात पे फोकस जा रहा है, सीरियस होकर करना पड़ेगा। जितने लोग भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या जितने लोग भी घर को इस प्रोफेशन को छोड़ चुके हैं या जो लोग भी इस प्रोफेशन को ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, सबसे पहले आप नोट करना कि आपका एक एज ए कैरियर काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अच्छा ठीक है 15 दिन करके देख लेते हैं, अपलाइन समझा दिया, भैया ने समझा दिया, रिलेशन वालों ने समझा दिया तो देख लेते हैं, इमोशनल होके ऐसे नहीं काम चलेगा। जिन लोगों ने छोड़ा, जो लोग ज्वाइनिंग करने वाले, जो लोग कर रहे हैं, प्रॉपर आपके पास आपका अपना बनाया हुआ एक वर्किंग प्लान होना चाहिए, राइट? कि हमें एक हफ्ते में ये काम करना है, एक महीने मुझे इतना टारगेट हिट करना है, 6 मंथ का हमारा प्लानिंग ये है, और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद हम यहाँ रहेंगे, हमारा टीम का साइज ये होगा, हमारा टर्नओवर इतना होगा, हमारा लेवल ये होगा, हमारा चेक इनकम ये होगा, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी, हम अपने समाज के लिए कर रहे होंगे। वो सारा चीज़ क्लियर कट लिखित आपके पास होना चाहिए, राइट? जैसे आज लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नमन करते हैं, नमाज अदा करते हैं, भगवान के प्रति अपना श्रद्धा विश्वास समर्पित करते हैं, शीश झुकाते हैं, ठीक उसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स उस टारगेट के प्रति, उस ड्रीम के प्रति, उस प्लानिंग के प्रति आपको प्रतिदिन जागरूक होना होगा, प्रतिदिन अपने आप को समर्पित करना होगा, अपने आप से सवाल करना होगा, और डेली कैलेंडर वाइज, कैलेंडर डेट वाइज डेट आपको चेक करना होगा कि आपने एक हफ्ते जो टारगेट बनाया क्या वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मेरे दोस्तों फर्स्ट टारगेट आपका विदिन 1 वीक का अगर बनाया था आपने, उसका 80% भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो महीने का आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर महीने का टारगेट पूरा हुआ तो आपका 1 साल का टारगेट पूरा होगा, और 1 साल कंटिन्यू अगर इसी फार्मूले पर आपने काम किया तो यकीनन आपका वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो अंडरस्टैंडिंग, वो चेक अमाउंट, वो सक्सेस, वो लाइफ स्टाइल, वो फाइनेंस फॉलोइंग, वो टाइम फ्रीडम, वो मनी फ्रीडम, जहां आप चाहें, जैसे चाहें वैसे ज़िंदगी आप जी सकते हैं, वो सब अचीव होने के बाद आपको काफ़ी स्पीड से रॉकेट की तरह दोस्तों आपका टीम भी ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करेंगे, राइट? तो मेरा एक ही बात पे बार बार फोकस जा रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना इस इंडस्ट्री के अंदर, उसका एक लिखित टारगेट बनाइए, डेट वाइज उसको चेक कीजिए और टिक करते जाइए, इतना कंप्लीट हुआ, इतना आगे कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको कारण पे बैठ के विचार करना है, विमर्श करना है, सोचना है कि गलती कहाँ से हुई, मिस्टेक कहाँ से हुआ, आखिर क्यों नहीं पूरा हुआ, मेरा बनाया हुआ टारगेट सही नहीं था, या कोई प्राकृतिक ऐसी आपदा या ऐसा कोई आकस्मिक घटनाएं घटित हो गई जिनकी कारण से आपका टारगेट पूरा होने में बाधित हो गया, बॉड निशान आ गया या रुकावट आ गया, या आपने उस हिसाब से एफर्ट नहीं किया, तो आपको जवाब मिलेगा दोस्तों। क्योंकि अपनी गलतियों को चेक करना, अपनी गलतियों को जान लेना, अपनी गलती को सुधारने के लिए यदि आप तैयार हैं, अपने आप का अगर एग्जामिनर आप बनने के लिए तैयार हैं, उस माइंड सेटअप के साथ हॉनेस्टी पूर्वक अपने आप को पनिशमेंट देते हुए, अपना वर्किंग ड्यूटी बढ़ाते हुए यदि आप काम करेंगे तो निश्चित माय डियर फ्रेंड्स आपका 100% टारगेट पूरा होगा। और जिस दिन मेरे दोस्तों आपका टारगेट पूरा होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका दिल दिमाग, एक्सपायर, जोश, एनर्जी और ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज आपने जो सोचा था, आपने जो प्लान सेटअप किया था वैसा आपको मिल गया, तो आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आएगा कि यस अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। ज़्यादातर रिसर्च में ज़्यादातर केसें ये पाई गई हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि या तो लोग एक दूसरे सुन लेते हैं या 1-2 महीना करके छोड़ देते हैं, या करते भी हैं तो मोबाइल के सहारे कर लेते हैं,
सीरियस होकर नहीं करते। हम आपको एक ही बात पे फोकस करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से विगत एक दशक होने वाला है, 10 साल इस इंडस्ट्री के अंदर हमने निर्णय ले लिया था कि मुझे इसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पूरा जीवन कार्य करना है, अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी, अपना पैशन, अपना ड्रीम, अपनी चाहत, अपना कैरियर मुझे इसी प्रोफेशन के अंदर बनाना है, और बन भी रहा माय डियर फ्रेंड्स, बन भी रहा है। बहुत लोगों को मालूम भी होगा मेरे बारे में, राइट। तो उसका एक ही वजह है कि ऑप्शन इंसान को विकलांग कर देता है। ऑप्शन पहले ख़त्म कीजिए, फोकस कीजिए। आपको एग्जाम्पल बताऊं, लाइव एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा। मान लीजिए कि आप अपने चौराहे से, अपने मार्केट से, अपने डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में 2 व्हीलर बाइक से या 4 व्हीलर बाइक से आप किसी काम से गए हुए हैं, और पता चल गया कि आगे पुलिस का, ट्रैफिक का बहुत सीरियस चेकिंग चल रहा है, और आपका अपना लाइसेंस या गाड़ी का इंश्योरेंस या पेपर या और किन्हीं कारणों की वजह से सीट बेल्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है, आपने मास्क नहीं लगाया है, या पुरानी गाड़ी है, ETC जो भी वजह रहा हो, तो आप क्या करेंगे? अगर सब कुछ फुलफिल मेंटेन है तब तो आप आगे जाएंगे, चेकआउट करा के आप निकल जाएंगे। लेकिन 90% मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा 90% भाई साहब, खासकर हमारे यूपी ईस्ट, हमारे यूपी बिहार में 90% लोग कंप्लीट नहीं होते हैं। ये तो लोग ब्रेक लगा लेंगे। ज़्यादातर लोगों का पहला फोकस यही रहता है कि अगर यहाँ से कोई बाईपास है, कोई साइड रोड है, कोई सर्विस रोड है, या कोई गली है, या कोई शॉर्टकट है, तो उस शॉर्टकट से हाईवे पर आगे निकल लेंगे, या उस गली से होके हुए इस टाइप के जहाँ जांच हो रहा है उस एरिया को क्रॉस करके आगे से फिर कंटिन्यू यात्रा या अपना सफ़र जारी करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें ऑप्शन मिल जाता है। और अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे आप? एक बार अगर आप 2-4-6 घंटा कहीं ट्रैफिक में परेशान हुए पुलिस की डर की वजह से, या अगर आप एक बार इन किए, अगर ऑन रिक्वेस्ट मान गए ट्रैफिक वाले तो ठीक है, नहीं अगर आपकी गाड़ी का चालान हुआ, आपके डीएल का चालान हुआ, या आपके ऊपर पेनल्टी बढ़ गया, या आपका समय खराब हुआ माय डियर फ्रेंड्स, तो आप दोबारा यही कोशिश करेंगे कि यस, उस एरिया में जा रहा हूँ, उस शहर में जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे अपने ऊपर काम करना है, राइट। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस ठीक होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, आपकी गाड़ी बिल्कुल वेल मेंटेन होना चाहिए, इंश्योरेंस, मास्क, हेलमेट, सीट बेल्ट, हवा, इंडिकेटर्स, और अलॉटमेंट के अनुसार सीट कैपेसिटी, ETC। तब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, और जब आप जाएंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आज पुलिस वालों ने क्यों नहीं जांच लगाया यार, जांच लगाना चाहिए। आपके सामने कोई अजीबोगरीब बात बोल देता है प्रशासन के खिलाफ, या अपने आप को डॉन साबित कर देता है, या जब आप सही होते भी आपका किन्हीं कारणवश चालान कट जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब आप सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जब कहीं चेकिंग नहीं होता है तो दिल यही कहता है कि आज चेकिंग क्यों नहीं लगाएगा, चेकिंग होना चाहिए, राइट नाउ। ये अक्सर दोस्तों देखा होगा आपने, मैं भी ये चीज़ महसूस भी किया हूँ, लोग कहते भी हैं कि यदि आप टिकट नहीं लिए हैं यात्रा के दौरान तो ट्रेन में अक्सर TT आपको ही टच करेगा, आपसे टिकट डिमांड करेगा, या आपको ही चेक करेगा। तो यही हाल आपके ट्रैफिक का भी है, राइट। और अगर आपका पूरा कंप्लीट है तो उस दिन ना तो आपको डरने वाले हैं। इसका एक नेचुरल कारण भी है, साइकोलॉजी के अनुसार इंसान जब कोई कमी होती है टर्म एंड कंडीशंस के अनुसार, या कोई समस्या होती, तो हमारा जो मानसिक इंटेंशन है, जो चेहरे का, फेस का एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो ऑटोमेटिक सामने वाला रीड कर लेता है कि यस, यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो ओवरऑल फाइनल मेरा यही संदेश दोस्तों कि आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम पे फोकस कीजिए, टारगेट बना के काम कीजिए, चेक पॉइंट रखिए, और दुश्मनी किसी से नहीं करना है, गाली गलौज किसी से नहीं करना, बातचीत किसी से नहीं करना। लेकिन इतना आपको हम ज़रूर कहेंगे कि आप अपने माइंड सेटअप में, अपने डायरी में, अपने वर्क प्लान में हमेशा अपने कंपटीटर, चाहे वो आपके कंपनी का है, चाहे वो अदर कंपनी का है,
या किसी भी सेक्टर का है, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, उनसे आप कंपटीटर की दृष्टि से एक टारगेट बनाओ कि यस मुझे इनसे आगे जाना है या मुझे सबसे आगे जाना है, राइट। अगर ऐसा आपका प्लानिंग है मेरे दोस्त, तो ना तो आपको ठंडा लगेगा, ना ही गर्मी लगेगी, ना ही बारिश की चिंता होगी, ना आपको बिस्तर से जगाने की ज़रूरत होगी, ना आपको सुलाने की ज़रूरत होगी। आप खुद ब खुद अपने आप में मस्त रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट पे आप फोकस करेंगे और यकीनन आप उस पर कामयाब भी होंगे। एक नहीं, हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं आज जिन्होंने अपना खुद का ज़िंदगी तो कामयाब बनाया ही बनाया है और अपनी वजह से लाखों करोड़ों की ज़िंदगी भी ट्रांसफॉर्म, चेंज की है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, बेस्ट आप लोग।